श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था, गोप कुमार चिंतन करते हैं कि ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से मोहित हो गए, बल्कि ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण की लीला से मोहित नहीं हुए, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ब्रजवासियों के दिव्य भाव से मोहित हो गए। तो भगवान जब मोहित हो गए तो उनका जो अवतार लेने का मूल कार्य था, कंस का वध करना, असुरों का वध करना, अन्य देवी कार्य करना, भगवान इसको भूल गए। नारद जी कहते हैं, मुझे आकर भगवान को स्मरण कराना पड़ा। भगवान इतना प्रेम करते हैं वृंदावन वासियों से, और ब्रजवासी भगवान के वियोग की लहरों में डूब जाते हैं। वियोग की जो भावना है ना, भगवान ब्रजवासियों को ही देते हैं, और भगवान देखना चाहते हैं मेरे विरह में ब्रजवासी किस प्रकार से आचरण कर रहे हैं। भगवान इसलिए विभिन्न लीलाओं में कभी कभी अदृश्य हो जाते थे और निकुंजों में छिपकर ब्रजवासियों की भावना को देखते थे। तो गोप कुमार कहते हैं कि ये भगवान का अत्यंत दुर्लभ उपहार है। भगवान ये भाव हर एक को प्रदान नहीं करते हैं। जो भक्त भगवान से एक क्षण का भी वियोग नहीं सह सकते, उनसे भगवान का छिपना भी उचित नहीं है। तो श्री कृष्ण के प्रेम में जो अत्यंत विरह भाव रखता है, वह ब्रजवासी ही है। तो उद्धव जी कहते हैं कि गोपियों के विषय में, जब कृष्ण गोपियों को छोड़कर मथुरा चले गए, तो उद्धव जी कहते हैं, गोपियों तुमने कृष्ण के साथ जो संबंध रखा है, वह महान महान ऋषियों को भी ऐसा संबंध प्राप्त करना बड़ा कठिनतम है। तुम सभी ने अपने जीवन की परम सिद्धि प्राप्त कर ली है। तुमने कृष्ण के लिए अपना परिवार, अपना घर, अपने पति, अपने बच्चे, संबंधियों को छोड़ दिया, केवल कृष्ण को ही स्वीकार किया। इसलिए तुम्हारा जो संबंध है भगवान के साथ, वो विरह भाव में है, बहुत दिव्य है और उच्च है। तो गोप कुमार कहते हैं, जैसे वैकुंठ में भगवान के पार्षद रहते हैं, गरुड़ हमेशा उपस्थित रहते हैं भगवान की सेवा में, गोलोक में भी भगवान श्री कृष्ण के नित्य प्रिय सखा सखियां हैं, उनके अंतरंग सेवक हैं, सदा सर्वदा कृष्ण के साथ विद्यमान रहते हैं। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं, कोई प्रश्न पूछ सकता है, नंद महाराज, वृंदावन के अन्य गोप गोपियां भौतिक जगत के गोकुल में तो रहते हैं, आध्यात्मिक लोक के गोलोक में वे एक साथ कैसे विद्यमान रह सकते हैं अनंत काल के लिए? तो भगवान के पार्षद भी दिव्य हैं। जैसे भगवान भौतिक जगत में अपने पार्षदों को साथ में लेकर प्रकट होते हैं, वैसे ही भगवान आध्यात्मिक जगत में अपने वृंदावन धाम में भी पार्षदों के साथ नित्य विद्यमान रहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अपनी स्वयं की इच्छा से अपने प्राणनाथ परम पुरुषोत्तम भगवान के साथ वे दोनों स्थलों में, भौतिक गोकुल और आध्यात्मिक गोलोक, नित्य लीलाओं का आनंद लेते हैं। श्रील सनातन गोस्वामी कहते हैं, ये दो स्थान है, भौतिक जगत का गोकुल और आध्यात्मिक जगत का गोलोक। उसी साधन पद्धति को अपनाकर जो श्री गोलोक की प्राप्ति के लिए बताई गई है, कोई भाग्यवान व्यक्ति भौतिक जगत में भी उस कृपालु और लीला माधुर्य से संपन्न भगवान का दर्शन कर सकता है। हे प्रियतम, क्यों तुम श्री गोपाल देव के कमल चरणों की लीलामृत माधुरी के दर्शन के लिए इतने उतावले हो? श्रील सनातन गोस्वामी कहते हैं, यहाँ नारद जी गोप कुमार को परोक्ष रूप से डांटते हैं कि वह इतनी दुर्लभ और कठिन प्राप्ति की वस्तु की लालसा क्यों कर रहा है। भैया जान लो, ये अत्यंत दुष्प्राप्य है, इसकी प्राप्ति का मार्ग भी बड़ा कठिन है, यही मेरा अंतिम निर्णय है। श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं, यहाँ नारद मुनि गोलोक जो आध्यात्मिक जगत में है की प्राप्ति की कठिनता का संकेत दे रहे हैं। अधिकांश जीवात्माएं नहीं जानती कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कुछ ही लोग जानते हैं कि क्या कर्तव्य है। बहुत से लोग अर्थ संग्रह और इंद्रिय सुख में लगे रहते हैं।
कुछ ऐसे हैं जो स्वर्ग लोक प्राप्त करने वाले कर्मों का पालन करते हैं, कुछ लोग निष्काम भाव से धर्म कर्म करते हैं, उनमें से कुछ निर्गुण ब्रह्म की मुक्ति की इच्छा रखते हैं, उनमें से भी कुछ परमहंस हैं, और उन परमहंसों में से भी कुछ महात्मा ऐसे हैं जो केवल भगवान की सेवा में रत रहते हैं। श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं, इन महात्माओं को महान इसलिए कहा गया है कि मायावादियों की मुक्ति को तुच्छ मानते हैं और भगवान की सेवा रसामृत में लीन रहने की तीव्र अभिलाषा रखते हैं। इसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में हुआ है। इन भक्तों में से भी वे जिन्होंने श्रीमान मदन गोपाल के चरण कमलों की सख्य भावना में अपना हृदय अर्पण कर दिया है और भी दुर्लभ है। तुम जान लो, जीवन के विविध लक्ष्यों को पाने के भिन्न भिन्न मार्ग इस प्रकार उच्च नीच क्रम में है, जैसा कि शास्त्र के वचनों में प्रतिपादित है। फिर भी इनके ऊपर भी कुछ ऐसे महापुरुष हैं जिनका वर्णन करने का मैं अधिकारी नहीं हूं। श्री गोप कुमार कहते हैं, तब नारद जी ने उद्धव जी को हृदय से आलिंगन किया और अत्यंत विनीत वाणी में उनसे प्रार्थना की, कृपा करके आप ही कुछ कहिए। उद्धव जी प्रेम विभोर होकर बार बार अपना सिर झुकाते हुए बोले, मैं प्रत्येक क्षण नंद बाबा के ब्रज की नारियों को बारंबार प्रणाम करता हूँ। श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं, उद्धव जी भली भांति समझ गए कि नारद जी उन्हें क्या कहने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, अतः भूमि पर अपना मस्तक टेक कर अत्यंत प्रेम से उन्होंने उन सर्वोच्च भक्तों की महिमा का गान आरंभ किया। श्री उद्धव जी जो श्री हरि के परम सेवक हैं, अचानक प्रेम सागर में प्रबल तरंगों से व्याकुल हो उठे। उन्होंने तृण को दांतों में दबाया, विनय पूर्वक श्री नारद जी के चरणों को अपने कर कमलों से पकड़ लिया और पुनः भावाविष्ट होकर गाने लगे। वृंदावन की वे गोपियां जिन्होंने अपने पतियों, पुत्रों और अन्य कुटुंबियों का जो त्यागने में अत्यंत कठिन है संग छोड़ दिया, जिन्होंने मर्यादा पथ और लोक लज्जा का परित्याग किया, केवल श्री मुकुंद कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेने के लिए जिनकी खोज वैदिक ज्ञान से की जानी चाहिए त्याग दिया। अहो, यदि मैं इतना भाग्यवान हो जाऊं कि वृंदावन की लताओं, झाड़ियों या तृणों में से एक हो जाऊं जिन्हें ये गोपियां अपने चरणों से रौंद कर उनके चरण धूल से पावन करे। तो गोप कुमार कहते हैं कि जो हमारे प्राणनाथ हैं भगवान कृष्ण, वे दोनों स्थलों में भौतिक गोकुल और आध्यात्मिक गोलोक नित्य लीलाओं का आनंद लेते हैं। तो भौतिक जगत का गोकुल है, आध्यात्मिक जगत का गोलोक है, दोनों में भगवान रहते हैं, अपनी नित्य लीला का अपने स्वयं की इच्छा से आनंद लेते हैं। अब कुछ साधन पद्धति है जिसको अपनाकर गोलोक की प्राप्ति बताई गई है, और भाग्यवान व्यक्ति ही भौतिक जगत में गोलोक जाकर भगवान की लीला माधुर्य का दर्शन कर पाता है। तो नारद जी गोप कुमार को डांट रहे हैं कि तुम गोपाल देव के चरण कमलों की लीलामृत माधुरी के दर्शन के लिए इतने पागल क्यों हो। क्यों डांट रहे नारद जी? क्योंकि वह बताना चाहते हैं गोलोक की प्राप्ति करना बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन है, इसकी लालसा तुम क्यों कर रहे हो। वृंदावन का जो भाव है, जो गोपियों का भाव है, उसको हर कोई प्राप्त नहीं कर सकता, तुम इसके लिए इतने उतावले क्यों हो। नारद जी कहते हैं ये अत्यंत दुष्प्राप्य है, इसको प्राप्त नहीं किया जा सकता, प्राप्ति का मार्ग बड़ा कठिन है। नारद जी कहते हैं यही मेरा अंतिम निर्णय है। तो आध्यात्मिक जगत में जो गोलोक है उसको प्राप्त करने की कठिनता का संकेत दे रहे हैं नारद जी। तो नारद जी कहते हैं बहुत सारी जीवात्माएं तो जानती भी नहीं है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए गोलोक जाने के लिए। कुछ ही लोग जानते हैं कि उनका क्या कर्तव्य है। बहुत से लोग पैसा इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, बहुत सारे लोग इंद्रिय सुख में लगे हुए हैं, कुछ लोग स्वर्गलोक जाना चाहते हैं, कुछ लोग निष्काम भाव से धर्म कर्म करते हैं, कुछ लोग ज्ञानी हैं जो निर्गुण ब्रह्म की मुक्ति की इच्छा रखते हैं, उनमें से भी कुछ परमहंस हैं, और परमहंसों में भी कुछ महात्मा है जो केवल भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तो मायावादियों की जो मुक्ति उसको तुच्छ मानते हैं परमहंस,
क्योंकि वह भगवान की सेवा में लीन रहते हैं। और इन भक्तों में से भी जो भगवान की सेवा में तल्लीन रहते हैं, जिन्होंने श्रीमान मदन गोपाल के चरण कमलों में अपना सख्य भाव का हृदय अर्पण कर दिया है, मतलब जो भक्त सख्य भाव में है, भगवान की मित्रता के भाव में है, ये तो और भी दुर्लभ है। तो नारद जी गोप कुमार को कहते तुम जान लो, जीवन के जो अलग अलग प्रकार के लक्ष्य हैं उनको पाने के लिए अलग अलग मार्ग रहते हैं। कुछ मार्ग ऊंचे होते हैं, कुछ मार्ग नीचे होते हैं, जैसा कि शास्त्र में वचनों में प्रतिपादित किया गया है। फिर भी इनके ऊपर के भी कुछ ऐसे महापुरुष हैं, नारद जी कहते हैं, जिनका वर्णन करने का मैं अधिकारी नहीं हूं। गोप कुमार को नारद जी कहते हैं, गोप कुमार कहते हैं। तब नारद जी ने उद्धव जी को हृदय से आलिंगन किया और नारद जी ने उद्धव जी को बड़े विनम्र होकर वाणी में प्रार्थना किया, कृपा करके आप ही कुछ कहिए। अब उद्धव जी प्रेम विभोर हो गए, बार बार अपना सिर झुका रहे हैं। प्रत्येक क्षण नंद बाबा और वृंदावन की जो स्त्रियां उनको बारंबार प्रणाम कर रहे हैं। सनातन गोस्वामी कहते हैं उद्धव जी भली भांति जान गए कि नारद जी मुझसे क्या कहलवाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो बारंबार उद्धव जी भूमि पर अपना मस्तक झुकाकर अत्यंत प्रेम से सर्वोच्च भक्तों की महिमा का गान आरंभ कर रहे हैं। उद्धव जी कहते हैं कि मैं प्रेम सागर की प्रबल तरंगों में डूब चुका हूं। उद्धव जी ने अपने दांतों में घास का तिनका लिया, तृण लिया, नम्रता पूर्वक नारद जी के चरणों को अपने हाथों से पकड़ लिया और पुनः भावाविष्ट होकर अब उद्धव जी गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? वृंदावन की जो गोपियां हैं, जिन्होंने कृष्ण के लिए अपने पतियों, पुत्रों और कुटुंबियों को त्याग दिया, जो त्याग पाना इस संसार में बड़ा कठिन है, जिन्होंने मर्यादा पथ को लांग दिया, लोक लज्जा का परित्याग कर दिया, केवल यही गोपियां मुकुंद भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेने के लिए पूर्ण रूप से अधिकारी हैं। जिन कृष्ण की खोज वैदिक ज्ञान से की जाती है लेकिन कोई कर नहीं पाता, ऐसे मार्ग को भी गोपियों ने त्याग दिया। और उद्धव जी कहते हैं यदि मैं इतना भाग्यवान हो जाऊं कि मुझे वृंदावन में कोई लता का रूप मिल जाए, झाड़ी का रूप मिल जाए, तृण का रूप मिल जाए, जिससे गोपियां अपने चरण मुझ पर रखें और मैं पावन हो जाऊं उस चरण धूल से, यही मेरी अभिलाषा है, यही मेरी कामना है। फिर वे महाभाव लक्षणों से विभूषित हो उठे, रोमांच से अंगों के रोम खड़े हो गए और शरीर से पसीना बहने लगा, अंग कांप उठे और आश्चर्य समुद्र में निमग्न होकर उन्होंने पुनः ऊंचे स्वर में गाया। जब भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रास लीला में नृत्य किया, तब गोपियां स्वयं भगवान के बाहु आलिंगन से विभूषित हुई। यह अलौकिक सौभाग्य ना तो लक्ष्मी जी को मिला, ना ही आध्यात्मिक लोक की अन्य महादेवी पत्नियों को, यहाँ तक कि स्वर्गलोक की उन परम सुंदरी अप्सराओं ने भी, जिनका तेज और सुगंध कमल के सदृश है, इसकी कल्पना तक न की। भौतिक दृष्टि से सुंदर मानी जाने वाली स्त्रियों की तो बात ही क्या। ये सुनकर नारद जी का हृदय भी आश्चर्य से भर गया। उन्होंने देखा कि मैं गोप कुमार उदास हूं तो तुरंत ही गाने लगे। उद्धव जी जो भक्तों में श्रेष्ठ हैं, गोपियों के चरण धूल को प्रणाम करते और प्रार्थना करते कि वे घास का एक तृण बने जिसे गोपियों के चरण स्पर्श करें। नारद जी ने आगे कहा, यहां तक कि स्वयं भगवान हरि की प्रिय और महाकांता रुक्मिणी जी भी, जिन्होंने अच्युत प्रभु को पाने के लिए संसारिक कुलीन कन्याओं का साधारण आचरण अस्वीकार किया और जो भगवान के एक विनोद वचन से ही मरणासन हो गई, गोपियों के सौभाग्य की सुगंध तक को प्राप्त ना कर सकी। स्त्रियों में श्रेष्ठ कौन? स्वर्ग की देवियां भी नहीं, द्वारका की रानियां भी नहीं, चाहे वह सत्यभामा और कालिंदी जैसी क्यों ना हो, यहाँ तक कि रोहिणी जी के नेतृत्व वाली कुल वधुएं भी गोपियों के प्रेम के आगे कुछ नहीं। फिर भी मैं तो अति तुच्छ हूँ, कौन हूं मैं, पर मेरी चंचल जीवा गोपियों का गुणगान करना नहीं छोड़ सकती है। गोपपुत्र, हे ब्रजराज के सखा उद्धव जी प्रेम भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं। उन्हें प्रभु की विशेष कृपा प्राप्त हुई, जिससे उन्होंने ब्रज की गोपियों का महाभाव प्रत्यक्ष देखा। गोपियों ने उन पर ऐसी कृपा की वे क्षण भर को भी श्री कृष्ण को स्मरण ना कर सके।
केवल गोपियों के प्रेम महासमुद्र में डूबे रहे, वे ही गोपियों के भावों और क्रियाओं को ठीक से समझ सकते हैं, अतः वे स्वयं उनका वर्णन करें। इसके बाद उद्धव जी ने कहा, भगवान के चाचा श्वाल्क पुत्र अक्रूर, जिनका हृदय रसहीन ज्ञान से शुष्क हो गया है, वृद्ध अवस्था के कारण जिनका मन करुणा से द्रवित नहीं हो सकता, कंस का संदेशवाहक बनकर ब्रज आए, वे भगवान के चरण कमलों का ध्यान कर सकते हैं और उनका वर्णन कर सकते हैं, परंतु गोपियों का अपमान करने के कारण वे उनके प्रेम वैभव का न तो अपने हृदय में ध्यान कर सकते हैं, न ही उसका यथार्थ वर्णन। श्री उद्धव वर्णित गोपी महिमा के अनंत सागर में डुबकी लगाने के पश्चात अब श्री अक्रूर के हृदय की ध्यान तरंगे प्रकट होती हैं। मैं उन श्री कृष्ण के श्री चरण कमलों का दर्शन करूंगा, जिन्हें ब्रह्मा, नारद और महादेव जैसे देवता गण भी प्रणाम करते हैं, जो ब्रज भूमि की पावन धूल पर गोचारण करते हुए विचरण करते हैं और जो गोपियों के कुमकुम रंजित वक्षों का स्पर्श करते हैं। फिर वे भाव भरे स्वर में कहते हैं, जब मैं इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को दंडवत प्रणाम करूंगा तो वह अवश्य ही अपने अभयदायक कमल सदृश हस्त को मेरे मस्तक पर रखेंगे। ये कर रक्षा उन सभी जीवों को सहज ही मिलती है जो उनके चरणों का शरणागत हो जाते हैं। जो इस संसार सर्प के भय से त्रस्त हैं, उनके लिए श्री कृष्ण ही परम पुरुषार्थ हैं, और जब मैं उन्हें देखूंगा तो निश्चय ही वे मुझे अपने चरणों का आश्रय देंगे। मैं उनके कर कमलों के स्पर्श का लोभी हूं। तो महाभाव लक्षणों से उद्धव जी विभूषित उठे, उनके रोमांच से अंगों के रोम खड़े हो गए, शरीर में पसीना आ गया, अंग कांपने लगा। ऊंचे स्वर में वे गा रहे हैं। जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला में नृत्य कर रहे थे, तब गोपियां स्वयं भगवान के बाहु आलिंगन से विभूषित हो गईं। ये सौभाग्य ना तो लक्ष्मी जी को मिला, ना महादेवी पत्नियों को जो आध्यात्मिक लोक में रहती, यहाँ तक कि स्वर्गलोक की उन परम सुंदरी अप्सराओं को भी सौभाग्य नहीं मिला। फिर भौतिक दृष्टि से जो सुंदर मानी जाने वाली स्त्रियां, उनके विषय में क्या कहा जाए। नारद जी ये सब सुन रहे थे, आश्चर्य से भर गए। उन्होंने देखा गोप कुमार उदास है। नारद जी गाने लगे, उद्धव जी जो भक्तों में श्रेष्ठ हैं, गोपियों के चरण धूल को प्रणाम करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे वृंदावन में घास का एक तृण बना दीजिए, जिससे गोपियों के चरण का स्पर्श मुझे हो सके। नारद जी ने आगे कहा, यहाँ तक कि स्वयं भगवान हरि की जो प्रिया है महाकांता रुक्मिणी जी, जिन्होंने संसारिक कुलीन कन्याओं का साधारण आचरण अस्वीकार कर दिया कृष्ण को पाने के लिए, और भगवान के एक हंसी भरे वचन से वह मरणासन हो गई, उनको भी गोपियों का सौभाग्य की सुगंध प्राप्त नहीं हो पाई। स्त्रियों में फिर श्रेष्ठ कौन है? स्वर्ग की देवियां भी श्रेष्ठ नहीं है, द्वारका की रानियां भी श्रेष्ठ नहीं है, सत्यभामा कालिंदी जैसी क्यों ना हो, रोहिणी जी के नेतृत्व करने वाली जो बहुएं हैं, कुल वधुएं, वो भी गोपियों के प्रेम के आगे कुछ नहीं है। फिर भी मैं तो अति तुच्छ हूं। नारद जी कह रहे हैं, कौन हूं मैं? मेरी चंचल जीवा गोपियों का गुणगान करना छोड़ नहीं पा रही। हे गोप पुत्र उद्धव जी प्रेम भक्तों में श्रेष्ठ हैं। प्रभु की विशेष कृपा उनको प्राप्त हुई। कृष्ण ने उनको वृंदावन भेजा गोपियों का महाभाव समझने के लिए। गोपियों की उद्धव जी पर विशेष कृपा है, इसलिए उद्धव जी गोपियों के प्रेम महासमुद्र में डूबे रहते हैं। इसके बाद अक्रूर जी आए, रसहीन ज्ञान से शुष्क थे, उनका मन भी करुणा से द्रवित नहीं हो सका। कंस के संदेशवाहक बनकर वृंदावन में आए, भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगे और गोपियों का उन्होंने अपमान किया। किन्होंने? अक्रूर जी ने। इसलिए इस अपमान के कारण, इस अपराध के कारण जो प्रेम वैभव है गोपियों का, उसको वह अक्रूर कभी समझ ना सके। श्री उद्धव गोपी महिमा के अनंत सागर में डुबकी लगाने के पश्चात अब अक्रूर के हृदय की ध्यान तरंगों को प्रकट कर रहे हैं। उद्धव जी कहते हैं, मैं उन श्री कृष्ण के चरण कमलों का दर्शन करूंगा। ये अक्रूर जी का भाव है। जिन श्री कृष्ण के चरण कमलों का दर्शन ब्रह्मा, नारद और शिव जी जैसे देवतागण भी प्रणाम करके ललायित रहते हैं। भाव स्वर में होकर उद्धव जी कहते हैं, जब मैं इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को दंडवत प्रणाम करूंगा
अक्रूर जी के भाव को प्रदर्शित करते हुए, तो मुझे उनके कमल सदृश हस्त मेरे मस्तक पर रखे हुए दिखेंगे और इससे मैं समझूंगा कि मुझे सब प्रकार से रक्षा मिल रही है और मैं उनके चरणों में शरणागत हूं। जिस संसार काल सर्प से भय से त्रस्त है, लेकिन जो कृष्ण का शरणागत हो जाता है वह इस काल सर्प के भय से मुक्त हो जाता है। मुझे निश्चय ही कृष्ण के चरणों का आश्रय मिलेगा। मैं उनके कर कमलों के स्पर्श का लोभी हूं। ऐसा उद्धव जी अब अक्रूर की भावना में बातें गोप कुमार और नारद जी के समक्ष कह रहे हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।